नमस्कार दोस्तों, सिविल आपका डिस्प्यूट को कैसे रिजॉल्व करते हैं। सिविल में कभी भी कोई प्रॉब्लम रहते हैं, एरर रहते हैं, मैं सजेस्ट करता हूं कि सर आप सिविल में डिस्प्यूट रेज कर दो। मगर मेरा यूट्यूब लाइव सेशन में, मेरा वीडियो कमेंट सेक्शन में हमेशा ऐसा कमेंट आता है, सर मैंने डिस्प्यूट रेज कर दिया हूँ सिविल में, फिर भी मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। कोई कोई ये भी कहते हैं, सर मैंने डिस्प्यूट कर दिया हूँ, मेरा लोन को बहुत जल्दी है, मगर अभी तक मेरा डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं हो रहा है, कितना दिन टाइम लगेगा। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे सिविल का अंदर में क्या मैकेनिज्म है, कैसे वो लोग डिस्प्यूट को रिजॉल्व करते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाएगा क्यों हमेशा डिस्प्यूट रेज करने के बाद भी डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं हो पाता है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है और ज्यादा टाइम क्यों इतना लगता है। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो लोग लोन एजेंसी रन करते हैं। उन लोगों के पास बहुत ज्यादा कस्टमर ऐसा आता है जिनका सिविल रिपोर्ट में प्रॉब्लम है और वो लोग चाहते हैं कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद लोन के लिए अप्लाई करें ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को लोन मिल जाए। तो वीडियो को जरूर एंड तक देखिए ताकि आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाए। सबसे पहले समझ में लेते हैं सिविल में डिस्प्यूट होता है क्या। सिविल डिस्प्यूट इज अ फॉर्मल प्रोसेस टू रिपोर्ट एंड करेक्ट एरर्स और इनएक्यूरेसीज इन सिविल रिपोर्ट। सिविल रिपोर्ट में कोई गलत लोन दिखा सकते हैं, या तो आपने लोन अमाउंट पेमेंट कर दिया है तो वहां पे ओवरड्यू शो कर रहा है, हो सकता है कि आपने लोन क्लोज कर दिया है फिर भी वहां पे रिटर्न ऑफ शो कर रहा है, तो बहुत सारा एरर हो सकते हैं। इसके लिए आपने जो सिविल में कंप्लेन करते हो वही होता है डिस्प्यूट। अब ये डिस्प्यूट ऑनलाइन प्रोसेस भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। आज के टाइम में ज्यादातर कंप्लेन ऑनलाइन के थ्रू हो रहा है और ये स्मार्ट प्रोसेस भी है। ऑनलाइन में आप जल्दी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो कंपेयर टू ऑफलाइन प्रोसेस। यहाँ पे ट्रैकिंग सिस्टम भी बहुत अच्छा होता है ऑनलाइन प्रोसेस में। अब जो भी प्रोसेस फॉलो करे, अब इंडिविजुअल के लिए डिस्प्यूट करे या तो बिजनेस के लिए डिस्प्यूट रेज करे, हर केसेस में डिस्प्यूट जो रेजोल्यूशन होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। सिविल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन काम कैसे करते हैं। एज पर CIC रेगुलेशन एक्ट, सिविल डज नॉट हैव एनी अथॉरिटी टू मेक एनी चेंजेस इन योर सिविल रिपोर्ट विदाउट कंफर्मेशन फ्रॉम द बैंक। इसलिए ज्यादा प्रॉब्लम होता है, इसलिए ज्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि जो कंप्लेन आप कर रहा है सिविल में, आपको लगता है कि जो अकाउंट आपका रिपोर्ट में दिख रहा है वो अकाउंट आपका है नहीं। या तो ऐसा हो सकता है आपने पेमेंट कर दिया है, वहां पे ओवरड्यू शो कर रहे हैं, या तो आपने पेमेंट कर दिया रिटर्न ऑफ शो कर रहे हैं, शूट फाइल शो कर रहे हैं, तो आप जरूर कंप्लेन कर रहे हैं सिविल में, वहां पे चेंज कर देना चाहिए। मगर सिविल अपने आप आपका ये जो प्रॉब्लम है सही नहीं कर सकते। आपका कंप्लेन को बैंक में फॉरवर्ड करना पड़ता है वेरिफिकेशन करने के लिए। जब तक बैंक कंफर्म नहीं करता है कि हाँ ये लोन रिपेमेंट हो चुका है, इसको सही कर दो, तब तक सही नहीं होता है। इसलिए इतना ज्यादा टाइम लगता है। सबसे पहले जैसे आप डिस्प्यूट रेज करते हो, चाहे आप पोर्टल में लॉगिन करके कर रहे हो या तो फॉर्म फिलअप करके डॉक्यूमेंट्स अटैच करके कर रहे हो, दोनों केसेस में आपको एक डिस्प्यूट आईडी दिया जाता है। अब यहाँ पे नॉर्मली 30 डेज टाइम लेता है सिविल इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने में, मगर बहुत सारा केसेस में उससे ज्यादा टाइम लग जाता है। यही कारण से जब तक ना बैंक कंफर्म करता है कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, तब तक सिविल में भी अपडेट नहीं होता है, चेंजेस नहीं होता है। अब कुछ केसेस में ऐसा भी दिखा जाता है कि प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। अब सिस्टम को और भी अच्छे तरह से इन डेप्थ समझिए। मान लो सिविल में आपने कंप्लेन किया है, सिविल क्या करता है, आपका कंप्लेन को बैंक में फॉरवर्ड करते हैं, मगर बैंक में अलग अलग डिपार्टमेंट रहते हैं। इसके अंदर में एक सिविल सेल रहता है। मान लो ये वाला जो डिपार्टमेंट हम यहाँ पे मेंशन किया है, ये सिविल सेल है। नॉर्मली सिविल क्या करते हैं, इस सिविल सेल के साथ कम्युनिकेट करते हैं। और ये मान लो अकाउंट डिपार्टमेंट है और ये है कस्टमर सपोर्ट। आपने लोन रिपेमेंट कर दिया है, अकाउंट डिपार्टमेंट के पास ये इन्फॉर्मेशन रहना चाहिए, मगर अकाउंट डिपार्टमेंट के क्या किया, आपका जो अकाउंट है उसको अपडेट नहीं किया है। सिविल सेल में यहाँ पे जो ऑफिसर बैठा है, उन्होंने सिस्टम को चेक करके देखते हैं कि नहीं आपका लोन अभी तक रिपेमेंट नहीं हुआ है, और यहाँ से वो सिविल में फॉरवर्ड कर दे रिपोर्ट को कि नहीं अभी तक ये पेमेंट नहीं हो चुका है। इसलिए आपने जो डिस्प्यूट किया है वो भी वहां पे रिजॉल्व बता देता है, मगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, क्योंकि सिविल सेल के पास वो डेटा अपडेट नहीं हुआ है। अभी इंटर डिपार्टमेंटल मिसकम्युनिकेशन के वजह से होता है। इसलिए हमेशा मैं कहता हूँ सिविल में जैसे आप कंप्लेन कर रहे हो, अब वो कंप्लेन प्रोसेस फॉलो कीजिए जहां पे आप डॉक्यूमेंट्स अटैच कर सकते हो। आप पेमेंट रिसीव नो ड्यू सर्टिफिकेट अटैच कर दीजिए। इस टॉपिक में मैंने एक वीडियो भी बनाया हूँ, ये वाला ट्यूटोरियल आप जरूर देख सकते हो, सिविल में कैसे आप डिस्प्यूट रेज कर सकते हो। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखा हूँ। 2025 में ये बनाया हूँ, अभी तक ये रेलेवेंट है। आप कैसे कंप्लेन करोगे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स अटैच कर सकते हो। अब ऐसा कंप्लेन आप सिविल में भेजोगे और वो कंप्लेन सिविल सेल के पास आएगा, तो सिविल सेल भी वहां पे देख सकता है कि नहीं आपने पेमेंट ऑलरेडी कर चुका है, आपके पास नो ड्यू सर्टिफिकेट है, पेमेंट रिसीव्ड है। तो वो क्या करते हैं, आपका कंप्लेन को अकाउंट डिपार्टमेंट फॉरवर्ड कर सकते हैं
यहाँ से फॉरवर्ड कर सकता है अकाउंट डिपार्टमेंट को कंफर्मेशन लेने के लिए। जब तक यहाँ से कंफर्मेशन उनको मिल जाता है वो सिविल को डेटा भेज देता है। इसलिए मैं और एक सजेशन रिकमेंडेशन भी करता हूँ कि आप जैसे सिविल में कंप्लेन कर रहे हो बैंक में भी एक कंप्लेन कर दीजिए। नॉर्मली कस्टमर सपोर्ट में आपका कंप्लेन यहाँ पे चला आता है, आपका पेमेंट रिसीव नो ड्यू सर्टिफिकेट वहाँ पे रहेगा, तो ये भी कंफर्म कर सकता है अकाउंट डिपार्टमेंट के साथ, या तो जो भी डिपार्टमेंट होगा उसके साथ कंफर्म करके सिविल में डेटा को क्रेडिट ब्यूरो को वो क्या करता है, उनका जो सिविल सेल है वहां पे भेजता है। सिविल सेल नॉर्मली बैंक का एक ही होता है, हेड ऑफिस में होता है ज्यादा केसेस में। हाँ, बड़ा बैंक हो जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसा बैंक हो, उनका रीजनल हेड ऑफिस में भी सिविल सेल रह सकते हैं, वो डायरेक्टली सिविल के साथ कम्युनिकेट करते हैं। हर कोई बैंक हर कोई ब्रांच ये कम्युनिकेशन नहीं करते, सारा जगह से रिपोर्ट को इकट्ठा करके सिविल सेल को भेजा जाता है बैंक का, और बैंक का जो सिविल सेल होता है वो सिविल सेल सिविल को डेटा को फॉरवर्ड करते हैं। यही कारण से कुछ केसेस में मिसकम्युनिकेशन हो जाता है और प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है डिस्प्यूट रेज करने के बाद भी, और यही कारण से ज्यादा टाइम भी लग जाता है, कभी कभी 30 डेज से ज्यादा टाइम भी लग जाता है। अब ये प्रोसेस को उम्मीद रखता हूँ कि समझ में चला है। किसी जगह में आपको डाउट रह गया तो जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं फिर से इस चीज को बता देंगे। आपका डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाता है आपका फेवर में, उस केस में सिविल क्या करता है, आपको ईमेल और एसएमएस दोनों तरह से आपको इन्फॉर्म कर देता है, और ईमेल में एक कॉम्प्लीमेंट्री सिविल रिपोर्ट भी भेज देता है कुछ केसेस में। मान लो आपका डिस्प्यूट रिजॉल्व हुआ है मगर प्रॉब्लम आपका सॉल्व नहीं हो रहा है, जो कंप्लेन आपने किए थे उसका सॉल्यूशन आपको मिला नहीं है, रिजेक्शन हो जाता है, तो भी आपको रिपोर्टिंग कर देता है और उसका रीजन भी बता देता है। आपका डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं हुआ है, रिजेक्शन हो चुका है, तो उस केस में अब जरूर सिविल में जो नोडल ऑफिसर है उनको कंप्लेन कर सकते हो। 30 डेज आपको नॉर्मली इंतजार करना पड़ता है। सिविल नोडल ऑफिसर को आप कैसे कंप्लेन करोगे उसके लिए मेरे यूट्यूब चैनल में वीडियो मिल जाएगा, मैं उस वीडियो का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखेंगे, जरूर देख लीजिए, आपको समझ में चला आएगा कि कैसे कंप्लेन करना है। सिविल नोडल ऑफिसर को कंप्लेन करने के बाद भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो उस केस में आप प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर को भी आप कंप्लेन कर सकते हो, और उसके बाद भी आपको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो उस केस में जरूर आरबीआई ओम्बुड्समैन में कंप्लेन कीजिए। आरबीआई ओम्बुड्समैन में आप कैसे कंप्लेन करोगे उसके लिए मेरा ये वाला वीडियो है, जरूर देख लीजिए, उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखेंगे, आपको समझ में चला आएगा। उम्मीद रखता हूँ कि ये सारा प्रोसेस फॉलो करके आपका प्रॉब्लम जरूर सॉल्व होगा। सिविल में आपने जो डिस्प्यूट किया है वो 30 डेज के अंदर में रिजॉल्व नहीं होता है, जितना दिन के लिए लेट होगा उतने दिन के लिए 100 रुपया करके पेनल्टी देना पड़ेगा सिविल को, और वो पैसा आपको मिलेगा। नॉर्मली सिविल को पूरा पैसा हमेशा देना नहीं पड़ता है, यहाँ पे क्या है 30 डेज जो टाइम दिया गया है इसके अंदर में सिविल को 9 डेज देता है आपका सिविल रिपोर्ट में अपडेट करने के लिए, और बैंक को यहाँ पे 21 डेज दिया गया है सिविल को रिपोर्टिंग करने के लिए। यहाँ पे सिविल 9 डेज से ज्यादा लेता है तो सिविल को पेमेंट करना पड़ेगा पेनल्टी का पैसा, और बैंक 21 डेज से ज्यादा टाइम लेता है तो वहां पे बैंक को पेनल्टी का पैसा भरना पड़ेगा, और दोनों ही एक ही साथ लेट कर दिया है तो दोनों को ही मिला के पेनल्टी का पैसा देना पड़ता है। अब यहाँ पे मान लो आपका फेवर में गया नहीं है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, डिस्प्यूट रिजेक्ट हो गया है, तो उस केस में नॉर्मली 30 डेज के अंदर में हो जाता है तो पैसा नहीं देता है जहां तक मेरे को पता है, मगर उसके बाद फिर से आपने डिस्प्यूट किया है और सॉल्व होने में टाइम लगा है, टोटल मिला के 30 डेज से ज्यादा होगा, तो वहां पे पैसा मिलेगा कि नहीं इसके बारे में मेरे को अभी तक क्लैरिटी नहीं है। मेरे पास इंफॉर्मेशन आगे चला है तो मैं आप लोगों को जरूर बताएंगे। हाँ, ये डिस्प्यूट के लिए जो पेनल्टी का पैसा आप लेना चाहते हो तो जब आप डिस्प्यूट कर रहे हो डिस्प्यूट फॉर्म में वहां पे अकाउंट डिटेल्स भरना पड़ता है। पहले ऐसा नहीं था, ये अप्रैल 26 2024 में आरबीआई ने लागू किया है, उसके बाद अकाउंट डिटेल भी लेते हैं सिविल में, वहाँ पे फॉर्म में जगह है अकाउंट डिटेल्स भरने के लिए, आप दे दोगे तो वहाँ पे लेट हो जाता है तो आपका पेनल्टी का पैसा भी मिलेगा। आपने उस टाइम में नहीं दिया तो आगे चल के भी आप कंप्लेन कर सकते हो, आपका लेट हुआ है तो उसके लिए पैसा आप डिमांड कर सकते हो, वो भी ईमेल के थ्रू आप कर सकते हो। उम्मीद रखता हूँ सिविल में जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस है, मैकेनिज्म है, आपको समझ में चला आया है। वीडियो का किसी भी जगह में आपको कोई डाउट रहे तो आप जरूर नीचे कमेंट करके बताइए, मैं हर कमेंट का आंसर करता हूँ। आप चाहे तो मेरा यूट्यूब लाइव सेशन में आ सकते हो, वहां पे भी आके चैट कर सकते हो, वहां पे भी आप बता सकते हो। मैं गूगल मीट के थ्रू वेबिनार करता हूँ हर महीने, तो आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए वेबिनार में ज्वाइन करने के लिए, वहां पे आके भी सिविल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस के बारे में आप बता सकते हो, कोई भी आपका दिक्कत आ रहा है उसके बारे में आप पूछ सकते हो, उसका भी मैं आंसर कर देता हूँ। और ये वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके आप रजिस्ट्रेशन जरूर कर लीजिए। मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हाँ, जरूर बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।